नमस्कार दोस्तों, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी पूरी लाइफ बदलना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको जानने की ज़रूरत है इस जर्नी में। और सबसे पहले, अगर आप अपनी लाइफ में ये डिसीजन ले चुके हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन पर नहीं बल्कि अपनी पूरी लाइफ को चेंज करना है, पूरी लाइफ को बेटर बनाना है और उसके लिए ही वर्क करना है, तो आप एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग पे हो। और इस जगह पे मैं आपको खुद भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना स्टार्ट किया था उससे पहले तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उस तरीके से फॉलो कर चुका था जैसे वो वर्क नहीं करता है। जैसे बहुत सारी टेक्निक्स को करना या सिर्फ मैनिफेस्टेशन पे फोकस्ड हो जाना और टेक्निक्स को किसी जादू की तरह देखना, जहाँ पर किसी चीज़ को अगर इतने दिन तक किया जाए तो वो चीज़ मेरी लाइफ में उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन को ले आएगी। यानी मेरा माइंडसेट ऐसा होता था कि टेक्निक करेंगे तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। लेकिन जब मैं एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि टेक्निक्स तो वर्क ही नहीं करती है। और जब आप इतनी चीज़ें कर रहे होते हो और रिजल्ट आपकी लाइफ में नहीं आ रहा होता तो माइंड यही बोलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, जबकि एक्चुअल में अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखोगे तो वो तो हमेशा वर्क करता है। अब वो खुद ही आप आने वाले टाइम में एक्सपीरियंस करोगे तो ज़्यादा बेटर होता है इस जगह पे। यानी अगर मैं बोलूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है तो वो सिर्फ बात होगी अगर आप खुद से ये बिलीव करने लग जाओ, मेरे कहने पर नहीं, अपने एक्सपीरियंस, जब आप इसको एक्सपीरियंस करो और खुद ये कहने लग जाओ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वर्क करता है, तो ही आप बेटर वे में इसको समझ पाओगे। यानी उस जर्नी तक आपको पहुंचना होता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करते हो तो आपके जो थॉट पैटर्न्स होते हैं, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के हो, वो चेंज हो जाते हैं। यानी बेसिकली आपके माइंड में नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग चल रही है, उसको चेंज करके पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग हम करते हैं तो मैनिफेस्टेशन होती है। यानी करंट रियलिटी, हमारी आंखों के सामने जो चीज़ें हो रही है हम उसको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आंखों के सामने जो हो रहा है हम उसी स्टोरी को देख के रिपीट करते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, और उस पर रिपीटेशन की वजह से वो चीज़ वैसी और होती चली जाती है। तो अगर ऐसे में हम 3D को उसी तरीके से देखते जाए और वही बातें बोलते जाए जो लाइफ में हो रहा है तो वही होता रहेगा। अगर हम चेंज चाहते हैं तो हमें वो चेंज लाना होगा, चाहे एफर्मेशन से, स्क्रिप्टिंग से या किसी भी प्रोसेस से हम उस चीज़ को करते हैं तो इसी तरीके से वो चीज़ आगे बढ़ती है। अब इसको आप दो तरीके से समझ लो। जैसे अगर आप मैनिफेस्टेशन ओरिएंटेड हो और सिर्फ मैनिफेस्टेशन पे फोकस करते हो तो आप मोस्टली अपने आप को हमेशा फंसा हुआ पाओगे, स्टक पाओगे। और ऐसा इसीलिए होता है कि क्योंकि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज़ आपकी लाइफ की सबसे बड़ी कमी होती है। यानी आपकी लाइफ में जो चीज़ नहीं हो रही होती है वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशानी देती है। और उस परेशानी को मिटाने के लिए आप कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हो और उसको ज़बरदस्ती करने लगते हो और उससे अपने माइंड को चेंज करने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है कि आने वाले टाइम में अगर आप उसको कंटिन्यू करते रहो तो वो चेंज आपकी लाइफ में आपको ला करके ज़रूर देगा। कि ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं ला करके देगा, लेकिन वो प्रोसेस ही इस तरीके का होगा कि आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। आप बहुत जल्दी क्विट कर दोगे। अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हो तो 2-3 दिन में वो बंद हो जाएगा। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो वो भी 1 हफ्ते में बंद हो जाएगा। या कोई भी प्रोसेस करने की कोशिश करोगे वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, या फिर इतना लंबा समय लेगा कि आपको लगने लगेगा कि मैंने इतना ज़्यादा टाइम दे दिया, स्टिल ये चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही। और ऐसा रीज़न इसीलिए होता है कि एक तरफ तो आप अपनी डिज़ायर के लिए वर्क कर रहे हो और दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में हो नहीं रही। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलरली एक मैनिफेस्टेशन पे वर्क कर रहे हो, एक ऐसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो जो आपकी लाइफ में नहीं है, और इसलिए वर्क कर रहे हो कि कैसे भी करके वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाए। और वो चीज़ आपको टेंशन देती थी और उसके बारे में आप सोचते हो, आपको टेंशन होती है, और वो चीज़ जब लाइफ में नहीं आ रही होती तो टेंशन और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मैनिफेस्टेशन से थोड़ा हट करके, यानी मैनिफेस्टेशन से हटने का मतलब ये नहीं है कि आप मैनिफेस्टेशन को छोड़ रहे हो, मैनिफेस्टेशन से हटने का मतलब ये है कि अगर कोई सब्जेक्ट आपको परेशानी दे रहा है, जिसका मतलब है कि सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर आप समझ लो आपकी डिज़ायर, जैसे स्पेसिफिक पर्सन है, गवर्नमेंट जॉब है, रिलेशनशिप है या हेल्थ है, तो जो सब्जेक्ट आपको पेन दे रहा है उस सब्जेक्ट को बात करना छोड़ना होता है। यानी उस सब्जेक्ट से अपना फोकस हटाना छोड़ना होता है। क्योंकि जब तक आप सब्जेक्ट पे फोकस्ड रहोगे, उसके बारे में सोचते रहोगे, तो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चलते ही रहेंगे। अगर आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो कर पा रहे हो तो डिफरेंट बात है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये समझ लो कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी, और आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसपे आपकी जो रिप्रोग्रामिंग है वो मोस्टली नेगेटिव है।
तो अब आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ना फोकस करके इस तरीके से देख रहे हो कि रीज़न इसका क्या है, यानी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी क्यों ख़राब है। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट इसलिए ख़राब है क्योंकि वहाँ पर मेरा माइंड नेगेटिव रिप्रोग्राम्ड है या नेगेटिव स्टोरीज को रिपीट करता है। तो मुझे मेरा काम सिर्फ इतना नहीं है कि मैं उस मैनिफेस्टेशन को लेकर के पॉजिटिव सोचने लगूँ या उसको लेकर के एक न्यू स्टोरीज क्रिएट करूँ। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है या मेरा काम ये है कि मैं अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स को लेकर के जो जो चीज़ें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, हर उस चीज़ के पॉजिटिव स्टोरी को रिपीट करूँ, हर उस चीज़ में पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग करूँ। तो उस जगह पे जब आप आते हो तो डिज़ायर से थोड़ा सा ध्यान आपका हट जाता है, थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, या आप समझ लो आप थोड़ा डिटैच हो जाते हो उस जगह से। और जब आप डिटैच हो जाते हो तो आप एक बेटर वे में वर्क कर पाते हो। फिर जब आप ये डिज़ायर करते हो ना कि हाँ अब मुझे अपनी लाइफ में चेंज लाना है, मुझे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, और ये बिलीव करते हो, यानी ये मानते हुए, अगर आप नहीं भी मानते हो तो भी चलेगा, जैसा अब्राहम की टीचिंग्स में कहा जाता है कि आस्क एंड इट इज गिवन। आप जब भी मांगते हो यूनिवर्स आपको दे देता है एक पैरेलल रियलिटी में, एक वर्टेक्स के फॉर्म में। अब आपका काम होता है कि आप अलाइनमेंट में आओ, क्योंकि जब तक आप अलाइनमेंट में नहीं आओगे तब तक आपका वोटेक्स का दरवाजा आपके लिए नहीं खुलेगा। जब तक आप अलाइनमेंट में नहीं आओगे वोटेक्स की रियलिटी आपकी रियल रियलिटी नहीं बनेगी। तो आपने जो भी मांगा है, जो जो मांगा है, वो यूनिवर्स ऑलरेडी जानता है और उसके पास वो ऑलरेडी एक रियलिटी में, पैरेलल रियलिटी में रखा हुआ है। अब हमारा काम है उस रेजिस्टेंस को छोड़ना और उस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर के आना। तो इसीलिए अगर आप अपने डिज़ायर पे ना भी वर्क करो तो चलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके वर्टेक्स में ऑलरेडी रखी हुई है। आपका इकलौता काम है बस अलाइनमेंट में आना, क्योंकि अलाइनमेंट में आओगे तो वो चीज़ आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएगी। और ऐसे में क्या होता है कि एक तो डिटैचमेंट होती है, प्लस बहुत सारी चीज़ों से आपकी रेजिस्टेंस छूट जाती है। एक तरीके से आप समझ लो जैसे टग ऑफ वॉर वाली गेम होती है, जिसमें दो टीम या दो लोग आमने सामने होकर के एक रस्सी को खींचते हैं। यानी उस रस्सी में अगर आप देखो तो सामने वाला अगर बहुत पावरफुल है और उस रस्सी को अगर आप कंटिन्यूसली खींचते जा रहे हो और आपको पता है आप उससे नहीं जीत सकते, लेकिन स्टिल अगर आप उसको खींचते जा रहे हो तो हाथों में चोट आपको लगेगी, हाथ आपके खराब होंगे उस जगह पर। क्यों? क्योंकि आप उस रस्सी को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पर जो आप टग ऑफ वॉर कर रहे हो अपनी रियल लाइफ में, यहाँ पे आपका जो ओपोनेंट हो जाता है वो यूनिवर्स हो जाता है, उसकी वाइब्रेशन हो जाती है, उसकी अलाइनमेंट हो जाती है। तो जब आपका ओपोनेंट यूनिवर्स है तो आप उसके अगेंस्ट तो जीत ही नहीं सकते, उसके अगेंस्ट वाइब्रेशन में जा करके उससे कुछ ले नहीं सकते। तो आपको क्या करना होता है, आपको उस रस्सी को छोड़ना होता है। जब आप रस्सी छोड़ते हो तो वो ये चीज़ें आपकी लाइफ में खुद आती है, आपको करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी आपकी है। तो इसीलिए बाकी चीज़ों को छोड़ करके जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हो और अपनी हैप्पीनेस के लिए या अपने आप को बेटर बनाने के लिए जब आप वर्क करते हो, तो धीरे धीरे जो आपके माइंड के पैटर्न्स होते हैं वो एक एक करके चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है वो टाइम लेता है, जिसमें कम होती है वो जल्दी हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो ये आप मान के चल सकते हो कि स्पेसिफिक पर्सन वाली जो चीज़ है वो एंड में आपकी लाइफ में बेटर होगी। उससे पहले क्या होगा, आपकी हेल्थ बेटर होगी, आपके ओवरऑल रिलेशन बेटर होंगे, आपका करियर बेटर होगा, मनी बेटर होगा, फिर एट द एंड आपका स्पेसिफिक पर्सन भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस बहुत लंबा हो सकता है कि 1 साल का हो सकता है 6 महीने का भी हो, और हो सकता है कि 1.5-2 साल का भी हो। लेकिन जो भी है हमें टाइम पे उतना फोकस्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी लाइफ में जो रेजिस्टेंस होती है, तो रेजिस्टेंस हमें इस तरीके का माइंडसेट देती है जहाँ पर हमें लगता है कि किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में 1 साल लग सकता है या 2 साल लग सकता है। तो जब हम उस रेजिस्टेंस को अपने माइंड से निकालते हैं या टाइम लिमिट को अपने माइंड से निकालते हैं कि जो चीज़ मुझे चाहिए सो चाहिए, अब उसमें 1 साल लगे 2 साल लगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो चीज़ चाहिए मतलब चाहिए। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके से वर्क करना स्टार्ट करते हो तो और टाइम लिमिट को निकाल देते हो कि जब भी हो मुझे चलेगा, और इस तरीके से जब आप चलते हो तो 1-2 महीने में भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है, 1 हफ्ते 15 दिन में भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। अब वो भी डिपेंड करता है आपकी अलाइनमेंट के ऊपर कि कितनी जल्दी आप रेजिस्टेंस को छोड़ते हो। तो इसीलिए ये डिटैचमेंट वाली चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। और क्योंकि लाइफ में जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, यानी आज आप एक एज में हो, एक सर्टेन एज में हो, यहाँ पे आपकी कुछ डिज़ायर्स है, आज से 10 साल बाद आपकी इस तरीके की डिज़ायर्स नहीं होगी, आपकी लाइफ भी डिफरेंट होगी, आपकी डिज़ायर्स भी डिफरेंट होगी। अगर आप यंग हो इस जगह पे और आपकी शादी की उम्र है तो अभी आपकी डिज़ायर होगी कि मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो जाए, या जिस तरीके का पार्टनर मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ या चाहती हूँ उससे मेरी शादी हो जाए। और एक बार जब शादी हो जाएगी तो आप थोड़ी डिज़ायर करोगे कि मेरी मतलब शादी हो जाए। तब डिज़ायर होगी कि फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे रहे, इन लॉज के साथ अच्छे रहे, अपने जो बच्चे हैं उनका स्कूल अच्छा रहे, उनकी स्टडीज़ अच्छी रहे। तो इन चीज़ों पे आपका फोकस रहता है। डिज़ायर इस तरीके से बदलती भी है, बढ़ती भी है। अब चाहे डिज़ायर्स आपकी जितनी मर्जी उतनी बदले और जितनी मर्जी उतनी बढ़ती जाए, मैनिफेस्टेशन का एक ही तरीका है कि माइंड में जिस तरीके की रिप्रोग्रामिंग चल रही है उसी तरीके की रियलिटी आपको नज़र आएगी।
तो इसीलिए अगर आप एक एक डिज़ायर को पकड़ के करने की कोशिश करोगे तो आपको हर डिज़ायर के लिए सेपरेट सेपरेट चीज़ें करनी पड़ेगी। वो क्या है, टाइम टेकिंग भी है, फ्रस्ट्रेशन भी आती है और उसमें आप डिटैच भी नहीं हो पाते हो, बेसिकली रेजिस्टेंस ज़्यादा आती है। और दूसरी तरफ क्या आता है कि आप अपना पूरा माइंडसेट ही चेंज कर लेते हो। आप अपने आप को इस तरीके का रिप्रोग्राम करते हो कि मुझे बार बार ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने माइंड को इस तरीके का बना लूँगा या इस तरीके का बना लूँगी कि जब भी मेरे माइंड में कोई थॉट आए तो मेरा माइंड नेचुरली उस चीज़ के पॉजिटिव साइड पे फोकस करे, नेचुरली उसकी पॉजिटिव स्टोरी को रिपीट करे और नेचुरली आपके माइंड की प्रोग्रामिंग पॉजिटिव रहे। तो जब वो नेचुरली पॉजिटिव रहेगी तो आपको ये सारी चीज़ें करनी नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के तौर पे होती है। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं या जैसे हम अपनी बाइक या कार चलाना सीखते हैं, तो जब हम इन चीज़ों को सीख रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में जब हमें ये चीज़ें नहीं आती है तो हम बहुत टाइम लेते हैं सीखने के लिए, गिरते हैं, या जब साइकिल वाइकल चला रहे होते हैं तो ज़्यादातर हम गिरते हैं, या बाइक या कार चला रहे होते हैं तो गाड़ी हमारी बंद होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम करते जाते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठती जाती है। फिर एक टाइम आता है कि वो इतनी फ्लुएंटली हम चला पाते हैं कि हमें किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं देना पड़ता, हम इजीली अपनी गाड़ी चलाते हैं, जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको ये चीज़ सीखनी होती है, यानी आपको ये सीखना होता है कि आपको सोचना कैसे है, आपको ये सीखना होता है कि आपको फील कैसे करना है, आपको ये सीखना होता है कि लाइफ में जब सिचुएशन सही ना हो उस वक्त भी कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखना है, अपनी वाइब्रेशन को कैसे मेंटेन करके रखना है। क्योंकि अप एंड डाउन तो हर किसी की लाइफ में आएंगे, वो आप रोक नहीं सकते, लेकिन उस जगह पे जो आपका रिएक्शन होगा, परसेप्शन होगा, वो कैसा होगा उस पर आप अपना कंट्रोल रख सकते हो। मैनिफेस्टेशन मोस्टली लोगों की इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते, इस चीज़ को वर्क ही नहीं करते। तो यहाँ पर अब हम आते हैं एंड में कि हमें करना क्या है। अब ये डिसीजन टोटली आपके ऊपर होता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, मेडिटेशन है, ग्रेटिट्यूड है, स्क्रिप्टिंग है, विजुअलाइजेशन है, आपको इनमें से कोई भी एक प्रोसेस चूज करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। लेकिन जब आपने एक बार एक प्रोसेस चूज कर लिया तो आपको उस प्रोसेस पे मास्टरी करनी है। यानी जैसे अगर मैंने मेडिटेशन चूज किया है और अब मुझे मेडिटेशन ही करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, तो इस तरीके से आपको एक प्रोसेस चूज करना होगा। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ आप एक ही प्रोसेस चूज करो, और जब आप एक प्रोसेस में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो एटलीस्ट 2-3 महीने, या जब तक आपको लगे कि कंसिस्टेंसी मेंटेन स्टार्ट हो गई है, अब यहाँ से ये छूटेगा नहीं, तब आप दूसरा प्रोसेस ऐड कर सकते हो। और मैक्स टू मैक्स हमेशा अपनी रूटीन में 2 प्रैक्टिसेस ही रखिए। जैसे मैं मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रखता हूँ, इसके अलावा कभी कभार आप कोई प्रोसेस जोड़ सकते हो। जैसे कभी कभार मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ या कभी कभार मैं कुछ लेटर्स लिखता हूँ, तो उस तरीके की चीज़ें। तो जब आप एक प्रोसेस चूज़ कर लोगे, जैसे अगर आप मेडिटेशन चूज़ कर रहे हो और आपने मेडिटेशन करने का डिसीजन ले लिया, तो अब क्या है, स्टार्टिंग में आपसे मेडिटेशन हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए मेडिटेशन न्यू है। जस्ट इतना ही सिंपल है कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिटेशन आप करते नहीं हो, आपने कभी किया नहीं है, आपकी रूटीन में नहीं है, बस इसलिए आप स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे उसको। तो जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं उसी तरीके से आपको मेडिटेशन करना सीखना है और डेली बेसिस पे करना है। और जब आप ये कंटिन्यू करने लगोगे तो स्टार्टिंग में जो नेगेटिविटी आती है वो आएगी ही आएगी। जैसे गाड़ी सीखते समय स्टार्टिंग में हमारी गाड़ी बहुत बंद होती है और तब तक वो बंद होती रहती जब तक हमें पूरी आ ना जाए, सबकॉन्शियस में बैठ ना जाए। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग का फेज होता है उसमें मेडिटेशन या कोई भी प्रैक्टिस जब आप स्टार्ट करते हो वो आपको परेशानी बहुत देती है, नेगेटिविटी बहुत देती है। लेकिन उस परेशानी और उस नेगेटिविटी के बावजूद भी आपको उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना पड़ता है। और अगर एक से ज़्यादा प्रैक्टिसेस होंगी तो मोस्टली वो टूट जाएगी, वो गारंटी है। लेकिन सिर्फ एक प्रोसेस रहेगा तो इस तरीके की जो स्टार्टिंग में नेगेटिविटी आती है आप उसको डील कर पाओगे और धीरे धीरे आप देखने लगोगे कि आप मेडिटेशन में बेटर फोकस कर पा रहे हो। आप धीरे धीरे देखोगे मेडिटेशन अच्छा हो रहा है, आप धीरे धीरे अपने फीलिंग्स इमोशंस में चेंज फील करोगे। आप देखने लगोगे, स्टार्टिंग में आप ये फील करने लगोगे कि वो इंसान या वो चीज़ जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे थे वो अभी भी आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन स्टिल पहले जो टेंशन होती थी या पहले जो नेगेटिविटी फील होती थी उसके ना होने पे वो अभी आपको नहीं हो रही होगी। तो ये समझ लेना आपके लिए साइन है कि आप एक बेटर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। और इस जगह से जहाँ फोकस हटना स्टार्ट होगा तो लाइफ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बेटर होती हुई नजर आएंगी। कि जैसे अगर आप ऑफिस में जाते हो और ऑफिस में किसी पर्सन को लेकर के आप बहुत परेशान हो या वो पर्सन आपको बहुत परेशान करते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं या आपके बॉस हो सकते हैं, आप देखोगे कि उनका बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो रहा है, या वो कलीग अब आपसे बात करना छोड़ दिए, या उन्होंने ऑफिस चेंज कर लिया, या उन्होंने ऑफिस छोड़ दी। तो इस तरीके की चीज़ें आपके अराउंड होने लगेगी कि जो जो चीज़ें आपको परेशान करती है या करती थी वो चीज़ें धीरे धीरे करके हटनी स्टार्ट होगी। बहुत टाइम से कहीं कोई अमाउंट फंसा हुआ होगा जो आपको चाहिए होगा और उस बहुत टाइम से आपको मिल नहीं रहा होगा, इस फेज़ में आप देखोगे कि आपकी लाइफ में वो ईजिली अट्रैक्ट हो जाएगा। जिनसे आपकी बनती नहीं है उनसे बनने लगेगी, चीज़ें आपके लिए सुधरने लगेगी, वर्क आपके लिए आसान होने लगेगा।
लाइफ आपके लिए जॉयफुल होने लगेगी, आपको अपने बर्थडेज या फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की इच्छा होने लगेगी, आप उस चीज़ को एंजॉय करने लगोगे और देखते ही देखते ये चीज़ें आपकी बड़ी से बड़ी मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट होने लगेगी। जैसे फिर स्पेसिफिक पर्सन का आना हो, जॉब में प्रमोशन हो, मनी में आपका सैलरी का इंक्रीमेंट हो, तो चीज़ें इस तरीके से बदलती है और ये परमानेंट सॉल्यूशन होता है। यानी आप हमेशा अपनी लाइफ में अगर इस तरीके से जीते हुए आए हो जहाँ पे सिर्फ टेक्निक्स पे टेक्निक्स की है और कुछ मिला नहीं, तो उसके अपोजिट जब आप ये करने आओगे ना, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है। इसको पूरी लाइफ तक आपको मेंटेन करना है, तो आपकी लाइफ उस तरीके से चलेगी जैसी आप चाहोगे। तो जब ये चीज़ आपको परमानेंट सॉल्यूशन दे सकती है और देगी, तो इस जगह पे आपको परमानेंटली रहना पड़ता है और परमानेंटली इस जगह पे इस रूटीन को चूज करके आगे बढ़ना पड़ता है। और क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स परमानेंटली वाले आते हैं और एक ही तरीके से एक ही लय पे चलते हैं, तो इसीलिए इस जगह पर अगर आपको टाइम भी लगे तो वो टाइम आपको देना चाहिए। क्योंकि एक बार ये आपको करना आ गया तो आने वाले टाइम में ये इजी तो वैसे भी हो जाना है, और जब इजी हो जाएगा, स्टार्टिंग का 1-2 साल का स्ट्रगल है या स्टार्टिंग का 2-3 महीने का स्ट्रगल है, वो अगर आप झेल जाओ किसी तरीके से, तो लाइफ पूरी आसान हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।